अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद विवा। फ्रेंड्स, आज हम आपको पैंटी साइड ट्राउजर की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दो, घंटी के बटन को ना दबाना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो नॉर्मली हमें चीज़ें चाहिए होती है स्केल, चौक और चीटें वगैरह, वो तो हमें लेना है। इसमें फ्रेंड्स आपको दो चीज़ें मस्ट चाहिए। एक आपको इस तरह बड़ा स्केल चाहिए, चाहे लकड़ी का हो या कोई भी हो। इस तरह से आपको एक स्केल चाहिए और एक ये वाला स्केल चाहिए जो कि शेप पट्टी कहलाती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये स्केल के बारे में डिटेल से बताया भी था कि ये स्केल अगर आपके पास नहीं होगा तो आप पैंटी साइड ट्राउजर नहीं बना सकते। ये देखिए नॉर्मल स्केल से ये कुछ कर्व शेप में होता है, देखिए नीचे से इस तरह और यहाँ से आके ये कर्व होता है। ये पैंटी साइड ट्राउजर में आपको मस्ट चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कपड़े को खोल लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इसमें 36 लंबाई निकालनी है ट्राउजर की, यानी पैंट की जो आपको लंबाई है 36 से, तो आप 2 मीटर में इसे इजीली बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये 2.5 मीटर कपड़ा है जो ट्राउजर का होता है, मैंने ये वो लिया है। सबसे पहले हम इसे कपड़े को बिछा लेते हैं। देखिए इस तरह से हम कपड़े को सीधा करते हैं। फ्रेंड्स, कपड़े को हमने इस तरह से बिछा लिया है। ये जो खुला हुआ हिस्सा है ये हमने अपनी तरफ रखा हुआ है और बंद हिस्सा जो है वो हमने अपोजिट साइड पे रखा हुआ है। ये 2 फोल्ड कपड़ा है, 4 फोल्ड कपड़ा नहीं है। देखिए इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। अब सबसे पहले हम इस पे निशान लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से, ताकि जितना कपड़ा भी छोटा बड़ा है वो इक्वल हो जाए। ये देखिए इस तरह से ये निशान लगाने का मकसद सिर्फ यही है कपड़ा बराबर हो जाए। सबसे पहले मैं इस निशान को कटिंग कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए इस तरह से हमने ये कपड़ा निकाल कर डाल दिया है जो कि एक्स्ट्रा था। अब कपड़ा यहाँ से बिल्कुल बराबर है। सबसे पहले हम यहाँ एक निशान लगाएंगे 2 इंच का। ये देखें 2 इंच का हमने यहाँ निशान लगाना है। ये 2 इंच हमने इससे लगाया है ताकि हम यहाँ नेफा बना सके। देखिए आप इस निशान को इस तरह से सीधा कर देंगे। ये निशान हमने लगा दिया जो कि हमने नेफे को फोल्ड करने के लिए इलास्टिक लगाने के लिए लगाया है। अब हम इसमें लंबाई डालेंगे। देखिए 2 इंच का निशान लगाया, इसके नीचे हम रखेंगे लंबाई को। लंबाई हमें इसमें चाहिए तैयार 35 इंच, तो हम इस पे इस तरह 35 का निशान लगाएंगे। ये देखें और इस निशान को भी सीधा कर देंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, 2 इंच का ये वाला निशान और जो हमारी लंबाई आपकी जितनी भी होगी 36, 40 जो भी लंबाई है आपने उसके अकॉर्डिंग निकालना है। मेथड सेम ये रहेगा। अब इसके बाद हम फिर यहाँ से 2 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये देखें 2 इंच का यहाँ जिससे निशान लगाएंगे। ये निशान हम क्यों लगा रहे हैं, यहाँ हम पांचों को फोल्ड करना है, इसलिए हम यहाँ पांचों का मार्जिन डाल रहे हैं 2 इंच का। 2 इंच हमने यहाँ से लिया नेफा, 2 इंच हमने लिया यहाँ से पांचे और 35 इंच जो थी लंबाई थी। लंबाई आपकी जितनी भी होगी आप वो लेंगे, बाकी के 2 इंच जो हमने नेफे का पांचे का लिया है ये सेम रहेगा। तब हमने यहाँ डालना है क्रच एरिया, यानी आसन कैसे लेंगे। हम सिंपल इस तरह इंची टेप को रखेंगे। अब यहाँ एक चीज समझने वाली है कि आसन यहाँ किस तरह लिया जाएगा, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास यहाँ जो है हिप वो है 40 इंच। जितने भी आपके हिप होंगे आपने वो लेना है और उसका 4 पार्ट यानी चौथाई हिस्सा निकालना है। जब 40 का चौथाई हिस्सा निकालेंगे तो हमारे पास 10 इंच आएगा। आपके पास 35 से 38 से जितने भी हैं आपने उसका चौथाई हिस्सा निकालना है 10, और उसमें आपने जमा कर देना है 1.5 इंच या 2 इंच। तो ये देखें 40 इंच हिप पे उसका हमने हाफ निकाला 10 इंच, तो चौथाई हिस्सा जो है 40 का वो 10 हुआ। इस तरह 10 पे निशान लगाएंगे। अब हमने इसमें डेट प्लस करना है। अगर आपको फिटिंग का जो है वो आसन पहनना है तो आप डेट रखिए, लेकिन अगर आपको लूज पहनने हैं तो आप 2 इंच इसमें प्लस कर सकते हैं। मैं जरा लूज रखती हूँ इसलिए मैं यहाँ 2 इंच मार्जिन डालूंगी। ये देखिए 10 का जो चौथाई हिस्सा था उसके बाद 2 इंच इसमें जमा किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 12 इंच। तो फ्रेंड इसी तरह अब इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। ये देखें ये आसन का निशान हमने लगा लिया, इस निशान को सीधा कर देंगे जो कि है 10 जमा 2 12 इंच। अब हमने दोबारा यहाँ भी हिप का निशान लगाना है। सबसे पहले हम यहाँ एक निशान इस तरह लगाएंगे। ये देखें सीधा निशान हम लगा रहे हैं आधा इंच का। ये निशान हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये इतना कपड़ा सिलाई में दबेगा, तो हम ये सिलाई का मार्जिन लगा रहे हैं सिर्फ हाफ इंच। ये देखिए इस तरह से हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है ताकि ये जो भी कपड़ा हमारा सिलाई में दबे इससे हमारे जो पैंटी साइड ट्राउजर है उसमें मसला ना हो।
लेंगे। अब हम यहाँ दोबारा हुक का निशान लगाएंगे, वही जो 40 का हाफ था 10 इंच। इस तरह हम एक निशान लगाएंगे 10 पे और इसमें जमा करेंगे 1.5 इंच। यहाँ हम 1.5 इंच ही जमा करते हैं। और ये देखिए आप यहाँ 1.5 इंच जमा करने के बाद ये टोटल देखेंगे तो ये आ रहा है 11.5। यही 11.5 का निशान हम इस तरह ऊपर लगा देंगे। ये देखें 11.5 का इस तरह निशान लगा दिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक 11.5 है, सेम हमने वही निशान ऊपर लगाया और इस निशान को इस तरह सीधा कर दिया। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब हमने यहाँ गुलाई देनी है, तो गुलाई देने के लिए हम 2 इंच यहाँ से लेंगे, ये देखें, और इस तरह से इसमें गुलाई लेंगे। ये 2 इंच हमने सिर्फ गुलाई के लिए लिया। निशान तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हमने पांचों का निशान लगाना है कि हमने पांचों कितने लेने हैं। तो इसमें पांचों हम इस तरह लेंगे कि 7 ले लिए 8 ले लिए। हमने पहले इसका सेंटर बनाना है, तो सेंटर किस तरह बनाएंगे, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी निशान लगाए सबसे पहले हम उसका हाफ निकालेंगे। देखिए हाफ निकालने का यहाँ पे लिखा है, इस वाले पॉइंटर को आप यहाँ लाए और इस तरह से प्रेस करें तो ये हाफ खुद का खुद आपको मिल जाएगा। आपने यहाँ निशान लगा दिया। अब यहाँ से देखिए यहाँ तक ये आ रहा है 6 में 1 लाइन का, तो आप यही निशान यहाँ लगा दें। ये देखें इस तरह से। अब ये सेंटर बन गया। अब इस निशान को इस निशान के साथ जो हमने हाफ निकाला है इसको सीधा कर दें। ये देखें कुछ इस तरह से। तो देखो फ्रेंड्स ये पैंट का जो सेंटर है वो बन चुका है। अब हमने इसमें 5 लेने हैं, तो 5 कितने लेंगे, कुछ लोग 6 लेते हैं, कुछ 7 लेते हैं। जो फिटिंग का पहनना पसंद करते हैं वो 6 इंच लेते हैं, पर मैं यहाँ लूज रखती हूँ ना फिटिंग ना ज़्यादा, तो मैं यहाँ 7 इंच रखूँगी। अब आपने 3.5 यहाँ लेना है और 3.5 इंच यहाँ लेना है। अगर आपने 6 पहनना है 3 यहाँ इस तरह लेंगे। देखें 3.5 लेना है, 7 लेना है, तो 3.5 पे इस तरह मैं निशान लगाऊंगी, एक यहाँ और एक निशान लगाऊंगी यहाँ 7 पे, यानी 3.5 7 इंच हो गया। तो फ्रेंड्स ये निशान कंप्लीट हो गया। अब हम इसको मिला देते हैं। अब ये शेप पट्टी की यहाँ जरूरत पड़ेगी। इस निशान को हमने इस निशान के साथ इस तरह मिलाना है। ये देखिए इस निशान को इस निशान के साथ इस तरह रखेंगे और इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये निशान मिल गया है। अब जब इस वाले निशान पे आएंगे तो शेप पट्टी को इस तरह टर्न कर देंगे और इस निशान को इस निशान के साथ मिलाना है जो कि हमने क्रॉच एरिया के लिया था। फ्रेंड्स यहाँ से मिलाने से पहले हम यहाँ तकरीबन 1.5 या 2 इंच इस तरह नीचे रख के इस निशान को इस निशान के साथ मिलाएंगे। फुल यहाँ तक नहीं मिलाएंगे, अगर यहाँ तक मिला देंगे तो जो ट्राउजर है वो फिट यानी पैंट है जो वो आपको टाइट हो सकती है। इसलिए यहाँ से तकरीबन 1 या 1.5 इंच आप छोड़ के फिर इसको साथ मिलाइएगा इस तरह से। ये देखें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 इंच यहाँ से छोड़ के इस निशान को इस तरह मिला दिया। ये देखिए फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से पैंट का लुक नजर आएगा। ये बहुत ही खूबसूरत लगती है पहनने के बाद, और देखिए कटिंग में भी ये बहुत प्यारी लग रही है। अब हम सबसे पहले ये जो हमने लंबाई का निशान लगाया था इसको अलग कर लेते हैं। आप सेम इस तरह बनाएंगे तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, बस में आपको ये गौर से समझने की जरूरत है। ये देखें अब सबसे पहले हमने यही कटिंग करनी है। ये जो हमने निशान लगाया इसे कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिलाई का मार्जिन रखा है, और जो ये वाला निशान लगाया है इससे हम थोड़ा थोड़ा इतना छोड़े कटिंग करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है तो हम यहाँ भी आधे इंच का इस तरह से मार्जिन छोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आधे इंच का मार्जिन छोड़ते जा रहे हैं। देखिए और इस तरह इसे नीचे तक कटिंग करेंगे। देखिए अब हम इस साइड की कटिंग करेंगे, इसमें हम कटिंग का मार्जिन नहीं छोड़ेंगे, ये सेम हम इसी कटिंग पे करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये देखें इस तरह जो हमने निशान लगाया इसमें हम कटिंग का मार्जिन नहीं छोड़ेंगे और इस तरह से कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से कटिंग कर देंगे फुल। देखिए इस तरह से नीचे तक ली जाएंगे इस तरह से। सो फ्रेंड्स ये देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखें ये फ्रंट का हमने जो ये पैंटी स्टाइल अभी फ्रंट का पैनल कटिंग किया है, इसमें बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक कटिंग देखते हैं किस तरह करते हैं। सो देखिए फ्रंट की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली थी और हमने जो बाकी नीचे का पीस बचा हुआ था एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने उसको रख लिया इस तरह। वही सेम देखें खुला हुआ हिस्सा हमारी तरफ है, बंद हिस्सा जो है वो हमने पोजिशन पर रखा है। और हमने जो पीस कटिंग किया है फ्रंट का पैंट इसको इस तरह रखेंगे, ऊपर थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे। तो देखिए ना
आपने ये जब इसको सेट करना है तो बिल्कुल यहाँ से इक्वल रखना है ताकि इसका सेंटर बिल्कुल एक जैसा हो। ये नहीं आपने इसे कटिंग करते हुए इस तरह रख देना, नहीं, बिल्कुल आपने इसको जिस तरह से इसकी शेप है आपने वैसे रखना है। देखिए मैंने इस कंडी से कंडी को मिला के इस तरह रखा हुआ है और इसको इस तरह सीधा कर दिया। ये देखिए, ये देखिए। अब हमने इसमें क्या डिफरेंस करना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम इन निशानों को सीधा कर लेते हैं। ये देखें, सबसे पहले ये निशान जहाँ तक हमारी ट्राउजर की लंबाई है, फिर ये वाले निशान, मैं सब निशानों को सीधा कर रही हूँ। देखिए, और ये जो लंबाई का निशान है इसको भी इस तरह सीधा कर देंगे। निशानों को हमने सीधा कर लिया है। अब हमने इसमें ये जो फ्रंट के जो हमने पैंट स्टाइल कटिंग किया है, ये फ्रंट का पीस है जो, इसमें हमने कोई भी कटिंग का मार्जिन नहीं डाला। तो हम जो बैक की कटिंग निकालेंगे तो इसमें हम कटिंग का मार्जिन डालेंगे। जो पीछे का साइज होता है वो थोड़ा भारी होता है, इस वजह से हम इसमें 2 इंच का मार्जिन डाल के इसे कटिंग कर लेंगे। अब इसमें 2 इंच का मार्जिन है, कैसे डालेंगे, यहाँ से हम 2 इंच लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ तक ट्राउजर जो पैंट है वहाँ फिनिश हो रहा है, तो हम इसके बाद देखिए इस तरह से 2-2 इंच का निशान लगाते जाएंगे। ये देखिए हर जगह से हम 2-2 इंच का निशान लगा रहे हैं। ये देखिए, और अब शेप पट्टी से इस निशान को इस निशान के साथ इसे मिला देंगे। ये जो पीछे का साइज होता है पैंट का वो थोड़ा हैवी होता है, इस वजह से हम इसमें 2 इंच का मार्जिन डालते हैं। और अब इस वाले निशान को इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखिए, और यहाँ हमने इसी तरह बुलाई दे देंगे। बाकी ये जो सेम कटिंग है वो ऐसे ही रहेगी, इसमें हम कोई मार्जिन यहाँ ही डालेंगे, सिर्फ यहाँ मार्जिन आता है 2-2 इंच का। अब यहाँ एक और चीज़ है, ये पैंट है जो बैक का, देखिए ये बैक का पीस है, ये पहनने के बाद जो इलास्टिक होती है वो नीचे की तरफ सरकती है, इसलिए हमें यहाँ इस तरह, ये देखें ये लाइन यहाँ तक फिनिश है, यानी फ्रंट की जो पैंट है वो यहाँ तक फिनिश हो रही है। तो हमने यहाँ से इसमें 1.5 इंच ऐड करना है। ये देखें, ये 1.5 इंच के निशान को हमने इस तरह तिरछा मिला देना है। ये देखिए, इससे निशान लगाने से एक फायदा होगा कि पैंट जब आप उठेंगे बैठेंगे नीचे की तरफ सटकेगी नहीं और बिल्कुल सेट रहेगी। देखें यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया और इस निशान का देखिए यहाँ तक हमने इस तरह मिला दिया, यानी जहाँ तक आपकी पैंट फिनिश हो रही है आपने इस तरह इसको तिरछा मिला दिया। अब बस हम इसको इसी तरह कटिंग करेंगे, यहाँ से सेम इसी तरह रहेगा, कोई मार्जिन डालेंगे और यहाँ से कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अब सेम यहाँ से हम इसे ऐसी कटिंग कर लेंगे, यहाँ हमने कोई मार्जिन नहीं डालना, जैसे कि मैंने आपको बताया है। यहाँ से ये हमने सेम कटिंग कर दिया, नीचे से जो लंबाई थी उसे निकाल देंगे। अब ये वाली हमने कटिंग करनी है जो कि हमने 2 इंच की लगाई थी। यहाँ से सेम इस तरह बनाते हुए अब ये वाले निशान को कटिंग करेंगे। ये जो हमने 2 इंच का मार्जिन डाला है, सब कटिंग का मार्जिन इसी के अंदर ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमें किसी मार्जिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, इस तरह से हम नीचे तक से कटिंग कर देंगे। ये तो फ्रेंड्स देखें, फ्रंट साइड ट्राउजर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये फ्रंट का पीस है और ये बैक का पीस है। अब हमने ये जो तिरछा निशान लगाया था, ये देखें 1.5 इंच का, हम इसे कटिंग कर देंगे। बैक का जो पीस होता है वो हमेशा 2 इंच बड़ा रहता है चौड़ाई में और 1.5 इंच इस तरह लंबाई में बड़ा रहता है, जो कि हम ये निशान से कटिंग कर देंगे। अब देखिए ये पैंट की स्टाइल कंप्लीट हो गई है। अब जहाँ हमने ये 2 इंच का निशान लगाया था यानी पांचों को मोड़ने का, यहाँ हम छोटा सा कट बना देंगे ताकि जब हम पांचे मोड़े तो हमें आसानी से मोड़ दे, परेशानी ना हो कि हमने कहाँ तक मोड़ना है, कितना निशान लगाया था। देखिए मैंने इस तरह चारों पे निशान लगा दिया है। ये देखिए 1, 2 और ये 3 और ये 4, इस तरह हमने अब जो पांचे मोड़ेंगे तो इसीलिए हम इस तरह कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसका कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो चलिए हम मशीन की तरफ चलते हैं और इसकी स्टिचिंग तैयार। मशीन की तरफ हम आगे हैं। सबसे पहले हम ये फ्रंट का पीस लेंगे।
देखें। और ये जो इसका क्रच एरिया है, यानी जो आसन की साइड है, इसे सिलाई लगा देंगे। देखें इस तरह से ये आसन की जो सिलाई शेप है, इसे सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। देखें चलिए फ्रेंड्स, पे सिलाई लगाते हैं। इसे सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। इस तरह से इसे सिलाई करके कंप्लीट कर देंगे। दूसरे सिलाई को पक्का कर देंगे ताकि सिलाई मजबूत हो जाए। देखिए डबल सिलाई लगा रहे हैं हम इस पर, ताकि सिलाई यहाँ से मजबूत हो जाए। सिलाई लगा दी है आसन पे, इस तरह से सिलाई लगा दी है। जिस तरह से नज़र आएगा ये देखें, इस तरह से अटैच कर दिया। दूसरे वाले पीस को भी इसी तरह से अटैच कर लेते हैं। देखें इसका जो क्रच एरिया है, इसको भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। इसको भी सिलाई लगा के, डबल सिलाई लगा के कंप्लीट कर देते हैं। ये देखें, इसे भी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें दोनों आसन की सिलाई हमने इस तरह से लगा दी है। ये देखें इस तरह से अटैच हो गई। सिलाई के बाद इन दोनों पीसों को इस तरह से खोलेंगे। ये सीधा हिस्सा है, इसका भी सीधा हिस्सा इसके अंदर इस तरह रखेंगे। दोनों उल्टे जो हिस्से हैं वो बाहर की तरफ रखेंगे। और अब ये जो साइड की सिलाई है, ये देखें ये वाली साइड की सिलाई अब ये लगा देंगे। देखें ये जो साइड की सिलाई थी, अब इसे इस तरह फुल लगा देंगे। देखिए नीचे पांचों तक इसे कंप्लीट कर देंगे सिलाई लगा के। ये देखें यहाँ तक इसे कंप्लीट कर देंगे। चलिए साइड की सिलाई लगाते हैं। आधा इंच का, आधा फुट का मार्जिन यहाँ रखते हुए सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह दूसरी तरफ भी ये सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर देंगे। ये देखें इस तरह से फुल इसे पकड़ने के बाद इसे कॉर्नर की सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। हमने साइड की सिलाई लगा दी है। ये देखें कुछ इस तरह से साइड की सिलाई में दोनों तरफ से लगा दी है। इस पर हमने डबल सिलाई लगाई है ताकि मजबूती आ जाए। ये देखें अब हमने इसको इस तरह से, देखें ये जो इसके पांचे हैं इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। कट हमने लगाए हुए थे, देखें इस कट से, देखें कट आपको नज़र आ रहा है। इस कट से इस कट को इस तरह मिला के हम जितने हमने पांचों पे कट लगाया था हम पांचों को मोड़ देते हैं। देखें इस तरह से पांचों को फोल्ड कर देंगे, जैसे नॉर्मली पांचों को फोल्ड करते हैं सेम उसी तरह इस तरह के पांचों की सिलाई लगा। कट लगाने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हम आसानी से, हमें पता होगा कि हमने कितने पांचों पे फोल्डेड करना है।
इस तरह से पांचों को फोल्ड कर दिया है। ये देखिए ये पांचे फोल्ड हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह पांचों को फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से रख के पांचों को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से पांचों को फोल्ड करने के बाद हम इसे फोल्ड पे इस तरह तय लगाएंगे। देखिए हमने इसके पांचों पे फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह फोल्ड कर लिया और अब हमने इस पर फिटिंग का निशान लगाना है। सो जो हमने फिटिंग का निशान दिया था 7 इंच और वो दोबारा मेजर करेंगे। देखें इस तरह से रख के 7 इंच हम इस तरह निशान लगाएंगे। देखें ये देखें 7 इंच का जो निशान लगा है सिलाई को इस तरह ऊपर ले जाएंगे जैसे हम नॉर्मली ट्राउज़र पे फिटिंग का निशान लगाते हैं। सेम यहाँ भी 7 इंच का निशान लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। अगर आप 6 लेंगे तो आप कटिंग में 6 लिया है तो आप यहाँ 6 इंच का निशान लगाएंगे। जितना कटिंग में निशान लगाया था वही सेम ये निशान यहाँ लगा रहे हैं हम। देखिए अब इस पर सिलाई लगा देंगे। चलिए इस पर सिलाई लगाते हैं। देखें अब इस पर निशान लगाया था, जो फिटिंग का निशान लगाया उस पर सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से पक्का कर लेंगे इसे। सिलाई लगा लेंगे फुल। आसन से आसन को मिला के रखेंगे। ये देखें दोनों आसन के साथ आसन अटैच है। से नज़र आ रही है। ये देखें ये धागा कटिंग कर दें एक्स्ट्रा। ये देखिए ट्राउज़र की जो सिलाई है हमने दोनों तरफ से लगा दी है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हल्का हल्का सा आप इसे कटिंग कर दें और इसके बाद इसको ओवरलैप लाजमी करवाएं इस साइड पे। देखिए पांचों की फिटिंग में और ये क्रच एरिया है जो आसन का, अब यहाँ भी लाजमी ओवरलैप देखें। इसके पांचे भी मैं मोड़ दी थी और अंदर की फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा था थोड़ा सा वो हमने कटिंग कर दिया है। ये देखें इस तरह से रेडी है। अब इसमें इलास्टिक का काम रह गया है। इसमें इलास्टिक डाल देंगे। तो इलास्टिक आप कमर का जितना भी आपका नाप होगा, अगर तो आपकी इलास्टिक में खिंचाव है ज़्यादा तो आपने उसे 3 इंच कम करना है। लेकिन अगर आपकी इलास्टिक में खिंचाव नहीं है यानी नॉर्मल है, ज़्यादा खिंचाव आई नहीं है, तो उसमें आप 5 इंच कम करेंगे। यहाँ हमने इलास्टिक निकाल ली है। यहाँ हमारे पास जो कमर का नाप है वो है 32 इंच। तो हमने यहाँ इस तरह ये इलास्टिक निकाल दी है। 26 इंच इलास्टिक तैयार निकाल ली है इस तरह से। और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखें इस तरह से फोल्ड करके एक इलास्टिक के ऊपर दूसरी इलास्टिक को इस तरह रख के यहाँ सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से बॉक्स बना देंगे। एक इलास्टिक को एक इलास्टिक के ऊपर रख के इस तरह बॉक्स बना देंगे। अगर आपके पास जितनी भी जो भी कमर है आपने उसमें अगर इलास्टिक में ज़्यादा खिंचाव है तो आपने 3 इंच कम करनी है। अगर ज़्यादा यानी इलास्टिक में ज़्यादा खिंचाव नहीं है, नॉर्मल है, तो आप 5 से 6 इंच कम कर सकते हैं। इस इलास्टिक के ऊपर इस तरह रख के इस पर सिलाई लगा देंगे। हमने आधा इंच इलास्टिक दूसरे वाली सीढ़ी के ऊपर चढ़ा के इस तरह रखिए और इस पर इस तरह सिलाई लगा के इसे पक्का कर देंगे। यहाँ देखें इस तरह से इसको अच्छे से पक्का करना है हमने। देखें इस तरह से देखिए हमने इसे पक्का कर दिया है। एक्स्ट्रा धागा जो है वो कटिंग कर देंगे। अब हमने इसके अंदर इलास्टिक डाल दिया तो हम इसको इस तरह रखेंगे। ये देखिए इस तरह इसको ओपन कर लिए। ये सीधा हमने कर दिया था ट्राउज़र को। अब हम यहाँ बैक से इलास्टिक डालना स्टार्ट करेंगे। देखें इस तरह इसको ओपन करेंगे और इस इलास्टिक को देखें इस इलास्टिक को इसके अंदर इस तरह रखेंगे। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इलास्टिक को इस तरह इसके अंदर रख के ये वाले कपड़े को इसके ऊपर इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ से कोना अटैच करके इसके ऊपर रख के यहाँ सिलाई लगाते जाएंगे। ख्याल रखेंगे कि सिलाई जो है वो इलास्टिक के ऊपर ना चढ़े
अगर लास्टिक के ऊपर चढ़ जाएगी तो हम लास्टिक को खींच नहीं सकेंगे, मूव नहीं कर सकेंगे आगे। अब यहाँ कॉर्नर पे बस सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आपको परेशानी हो तो आप पहले नेफा बना लें, उसके बाद जैसे लास्टिक डालते हैं वो डाल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस को इस तरह देखिए हम रखते जा रहे हैं और सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से रख के इस पर सिलाई लगा रही हैं। अब इस तरह इसको फोल्ड करते जाएंगे और इसके अंदर रख के सिलाई लगाते जाएंगे। साथ में चेक करते जाएंगे कि जो सिलाई है वो लास्टिक के ऊपर चढ़ तो नहीं। देखिए आप इस तरह इसको प्रेस करेंगे तो आपको महसूस हो जाएगी लास्टिक के साइड पे। अगर आप इस तरह लगाएंगे तो आपकी कभी भी सिलाई लास्टिक के ऊपर। तो देखिए इस तरह से आप लगाते जाएंगे और इसको इसके अंदर सेट करते जाएंगे और लास्टिक को खींचते जाएंगे और इसके अंदर हमने इस लास्टिक को कंप्लीट कर। मैं आपको इलास्टिक कंप्लीट करके लगा के फिर देखिए हमारे पैंटी शर्ट ट्राउज़र रेडी हो गया है। ये देखें कितना नीट और क्लीन तरीके से रेडी हो चुके हैं। देखिए लास्टिक हमने डाल दी है और लास्टिक डालने के बाद इसको इस तरह खींचने के बाद इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई हमने लगा दी है। कच्ची सिलाई मतलब बड़ा टांग की इस पर सिलाई लगाई जाती है ताकि लास्टिक जो है वो मूव ना हो और एक जगह फिक्स हो जाए। चलिए मैं आपको बता दूँ इसे प्रेस कैसे करना है और इसके सेंटर में जो क्रीज आती है वो कैसे आती है। तो चलिए प्रेस को ऑन करते हैं और आपको बताते हैं। तो देखिए प्रेस को हमने ऑन कर लिया है। अब इसको इस तरह खोलेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने बराबर कर दिया है। ये जो एक्स्ट्रा 2 इंच का मार्जिन था वो सब यहाँ आएगा। तो अब इसे क्या करेंगे, इस वाली सिलाई को ये देखें यहाँ नोट करिएगा, इस वाली सिलाई को इस तरह और इस वाली सिलाई को इस तरह आपस में मिलाएंगे। देखें ये वाली 2 सिलाई है, ये वाली और एक ये वाली। इस सिलाई को ऊपर इस तरह रखेंगे। देखें ऊपर से लेके यहाँ तक सिलाई को, दोनों सिलाई को आपस में इस तरह रखने के बाद ये देखिए ये वाले साइड पे आपने प्रेस लगानी है। देखें ये आपने देखा होगा जब पैंट पहनते हैं तो उसके क्रीज आती है, ये वही क्रीज बना रहे हैं हम। देखिए इस पर इस तरह अच्छे से प्रेस कर देंगे। इस तरह से हम प्रेस कर देते हैं तब तक ये हम फुल प्रेस करेंगे। देखिए दोनों सिलाइयों को हमने इस तरह मिला रखा है। ये हमने कर दिया है। अब इसका लुक कुछ देखें इस तरह से आएगा जब आप इसे पहनेंगे। ये देखिए ये आपको सेंटर क्रीज नज़र आ रही होगी। ये देखिए ये जब आप पहनते हैं ये बहुत खूबसूरत लगती है, ये नज़र आती है। सिगरेट पैंट में भी स्पेशली यही क्रीज होती है। बस आपको सिलाई से सिलाई मिला के इसको इस तरह बना देंगे। आपको मैं एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ। देखें आपने इस तरह सिंपल पांचे को रखेंगे ये वाली सिलाई से। ये देखिए ये वाली सिलाई से इस वाली सिलाई को इस तरह अटैच करेंगे। देखिए दोनों सिलाइयों को और इस तरह से ऊपर तक इस सिलाई को इस तरह रख देंगे। ये देखिए ऊपर तक हमने सिलाई को इस तरह सेंटर में कर दिया है। ये देखिए इस तरह और अब इस पर इस तरह से प्रेस लगा देंगे। ये देखिए ये पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लुक देगी। आप ये ट्राउज़र ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसे लगा। सो ये हो गया है कंप्लीट। ये देखिए जब आप इसको पहनेंगे तो ये वाली क्रीज कुछ इस तरह से नज़र आएगी दोनों पाइंचों में। ये देखिए ये सेंटर की क्रीज। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपको कुछ भी समझ ना आया तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।